हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू होने से पहले आपको ये थ्योरम पता होना बहुत जरूरी है। और ये थ्योरम के अंदर आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो यूज करने वाले हैं हम, वो वर्ड्स और वो टर्म्स अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, तो ही आप ये थ्योरम समझ पाएंगे। तो थ्योरम चालू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो जो हमें समझना है, वो है इंस्क्राइब्ड एंगल। पहले तो क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो हमें समझना है। उसके बाद हमें समझना है इंटरसेप्टेड आर्क किसको बोलते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क किसको बोलते हैं। और फिर हमें समझना है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसका मीनिंग क्या होता है। एंगल सबटेंडेड, ये वर्ड भी हम काफी यूज करने वाले हैं, एंगल सबटेंडेड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो ही आप ये थियरम समझ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और रीजनिंग लिख पाएंगे ठीक तरह से। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फिगर है। ओके, यहाँ पर आप देखिए एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट फिगर में यहाँ पे ये देखेंगे, सर्कल मैंने बनाया हुआ है एंड देयर इज अ एंगल। ये 2 सेकेंड्स जा रहे हैं, 2 सेकेंड्स जा रहे हैं यहां से। ओके, एंड वो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर है। दे आर ऑन द सर्कल, दे आर ऑन द सर्कल। आपको समझना है पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। तो ये ए बी सी एक एंगल फॉर्म करता है, ए बी सी एक एंगल फॉर्म करता है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल वो है जब कोई एंगल का वर्टेक्स, दैट इज बी, एंगल का वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, बी, दिस इज द वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको एंगल का। वर्टेक्स सर्कल के ऊपर यानी ऑन द सर्कल होता है और एंगल के एंड पॉइंट्स भी सर्कल के ऊपर होते हैं, दैट इज ऑन द सर्कल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो रेड कलर में मैंने मार्क करके रखा है बाहर, रेड कलर में मैंने बाहर से जो मार्क करके रखा है, ये जो पूरा आर्क है, ये देखिए सर्कल के 2 हिस्से हो गए। ये रेड वाला पूरा हिस्सा जो ये मैंने शेड करके रखा हुआ है पूरा, ये एंगल के बाहर है। पूरा ये एंगल को कवर कर रहा है। एंगल इसके अंदर पूरा समा गया है और एंगल के अंदर एक पहले से आर्क दूसरा हिस्सा बन गया है जो यहाँ पे ब्लैक में है। एंगल के अंदर ब्लैक में आर्क बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब कोई आर्क के अंदर, जैसे कि ये रेड कलर का पूरा पोर्शन जो आर्क बाहर वाला है, उसके अंदर पूरा एक एंगल फिट हो जाता है, एक एंगल फिट हो जाता है, उसके एंड पॉइंट्स और वर्टेक्स फिट हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उसके एंड पॉइंट्स और वर्टेक्स वो ऑन द सर्कल होते हैं। तो वैसे एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। यहां पर सिंपल टर्म्स में आर्क ए बी सी, या तो ए बी सी बोल सकते हैं, या तो देखो एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे पी लिया हुआ है, या तो आर्क बोल सकते हो ए पी सी। ये आर्क जो है इसके अंदर, इसके अंदर, इस आर्क के अंदर ये एंगल बना हुआ है, इस आर्क के अंदर ये एंगल बना हुआ है। तो आपको ये समझना है आर्क के अंदर जब एंगल फॉर्म होता है तो उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं, उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। ठीक है, एक और यहां पे सेम चीज यहां पे देखेंगे कि एंगल यहां पर ए बी सी, ये एंगल जो है वो कौन से आर्क ने उसको कवर करके रखा है, आर्क ने उसको कवर करके रखा है, पूरा आर्क ने उसको कवर करके रखा है। तो वो आर्क, ये पूरा आर्क हो गया, ये पूरा आर्क हो गया यहाँ पे। ओके, अब आर्क का नाम आप यहाँ पे दो तरीके से दे सकते हो, आर्क का नाम आप दो तरीके से दे सकते हो। आप बोल सकते हो उसको ए बी सी आर्क, या तो बोल सकते हो आप आर्क ए पी, ए पी सी बोल सकते हो। ये आर्क के अंदर, ये आर्क के अंदर एक एंगल बना हुआ है, ये आर्क के अंदर एक एंगल बना हुआ है। तो उस एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। वैसे एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। जब ऐसा होता है तब आपके पास और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि
ये जो आर्क बच गया, आर्क AC जो है, वो तब हो जाता है, इट इज इंटरसेप्टेड आर्क। इट इज इंटरसेप्टेड आर्क। हमारा सेकेंड टॉपिक जो है, इट इज कॉल्ड द इंटरसेप्टेड आर्क। अब दो चीजें हो गई। एंगल एंगल ने सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। एंगल ने सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। ओके, तो आपको ये लॉजिक समझना है। दो हिस्से कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे एक हिस्सा है हमारा ये रेड वाला। एंगल के एंड पॉइंट्स ने, यहां पर एंड पॉइंट है A, यहां पर एंड पॉइंट है B। ओके, और ये C वर्टेक्स ले लो। चलो ठीक है। अब एंगल ने ये आर्क, सर्कल को डिवाइड किया ये वाले आर्क में, और दूसरी तरफ ये ब्लैक वाला ये पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ये वाले पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो ये जो दो हिस्से बन गए हैं, ये दो हिस्से जो बन गए, दैट इज आर्क फॉर्म हो गए। ये दोनों के अलग अलग नाम है। ये दोनों के अलग अलग नाम है। अंदर वाले का एंगल के अंदर, एंगल के इनसाइड, एंगल के इनसाइड आएगा तो उसे इंटरसेप्टेड बोलते हैं। उसे बोलते हैं इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड बोलते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। यानी कि ये एंगल के अंदर बना हुआ आर्क है। इट इज इंटरसेप्टेड आर्क। इसका नाम यहां पे P दे दूंगा तो ये हो जाएगा आर्क APB इज इंटरसेप्टेड बाय, किसने बनाया? बाय, किसने बनाया? एंगल ने बनाया। कौन सा एंगल ने बनाया? बाय एंगल ACB। इस एंगल ने ये आर्क अंदर की तरफ बनाया, और बाहर वाले आर्क ने, दैट इज आर्क ACB, ये वाले आर्क ने कौन से एंगल को अपने घेरे में कवर करके रखा है? तो ये फिर से वही एंगल है, ACB एंगल है। तो इस तरह से बाहर वाला जब आर्क किसी एंगल को पूरा अपने अंदर ले लेता है, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट, एंड पॉइंट से लेके वर्टेक्स से लेके एंड पॉइंट तक, तो उस एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल। तो ये एक ही फिगर में आपको इंटरसेप्टेड आर्क भी मिलता है और इंस्क्राइब्ड एंगल भी मिलता है। तो ये लॉजिक आपको यहां पे समझना है कि देखिए फिर से, अब ये वाले फिगर में यहां पर ध्यान देना है। हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि वर्टेक्स, मैंने बोला वर्टेक्स जो है सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ऑन। यहां पे हम लोग बात कर चुके हैं ऑन द सर्कल होना चाहिए। अब यहां वाले एंगल में देखो, एंगल पहली बात क्या है? ये PQR है, जिसका वर्टेक्स क्या है? Q। तो क्या Q ऑन द सर्कल है क्या? नहीं है, ऑन द सर्कल नहीं है, सर्कल के बाहर है ये। तो यहां पर ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होगा, यहां पर इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होगा, यहां पर इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होगा। इस वाले केस में इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होगा, क्योंकि वर्टेक्स हमारा सर्कल के ऊपर नहीं आता है। लेकिन यहां पर एंगल के अंदर की तरफ, एंगल के बाहर तो कोई आर्क नहीं बना, एंगल के बाहर की तरफ कोई आर्क नहीं बना, लेकिन एंगल के अंदर ये सर्कल फिर से जो आर्क में डिवाइड हो चुका है, जो आर्क में डिवाइड हो चुका है, वो हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क। वो हो जाएंगे मेरे इंटरसेप्टेड आर्क। तो आपको दो सिनेरियो याद रखने हैं। एंगल है, एंगल के बाहर, यानी कि आर्क पूरा जो बाहर होगा एंगल के, ऐसा सिनेरियो में इंस्क्राइब्ड एंगल कहा जाएगा। और सेकेंड सिनेरियो आपको ये याद रखना है कि एंगल जो भी है उसके अंदर जो आर्क फॉर्म होता है, उसके अंदर जो आर्क फॉर्म होता है, वो आपका होता है इंटरसेप्टेड आर्क। वो आपका होता है इंटरसेप्टेड आर्क। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपको ये समझना है। फिर इसी को उल्टा हम कहते हैं, इसी को उल्टा हम कहने जाएंगे, रीड करने जाएंगे उल्टा, यानी कि उसको हम रीड करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो थर्ड चीज भी वही चीज है, जो इंटरसेप्टेड आर्क है वही, उसी को हम उल्टा रीड करेंगे कि ये वाले आर्क ने, दैट इज RAP आर्क जो है, इसके वजह से कौन सा एंगल बना है? तो एंगल बना है PQR, ये एंगल बना है। तो उसको बोलने का तरीका क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो एंगल PQR इज सबटेंडेड बाय आर्क RAP, ऐसा हम इसको बोलेंगे।
एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल है वो कौन से आर्क की वजह से यहां पर है, तो ये अंदर वाला आर्क आप बोलेंगे, या तो ये वाला बाहर वाला आर्क भी आप बोल सकते हैं। ओके, फिर से थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। यहां पर मैंने और डायग्राम्स बना के रखे हैं, अलग अलग एंगल्स मैंने लिए हुए हैं ताकि आप समझे कि इंटरसेप्टेड आर्क अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो पहले तो सिनेरियो क्या है, केस वन क्या लेना है हमको कि एंगल पूरा का पूरा सर्कल के ऊपर है, वर्टेक्स के साथ सर्कल के ऊपर है। ऐसे सिनेरियो के अंदर ही हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे, ऐसे सिनेरियो के अंदर ही इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे। तो ये देखो सारे सिनेरियोस वो है, ये सारे केसेस यहाँ पे वो है जिसके अंदर वर्टेक्स सर्कल के अंदर है या तो सर्कल के बाहर है। इट इज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो ये लॉजिक समझना है। इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए ऑन द सर्कल होना जरूरी है, ऑन द सर्कल होना जरूरी है, वर्टेक्स को ऑन द सर्कल होना जरूरी है। जबकि इंटरसेप्टेड आर्क के लिए इनसाइड और आउटसाइड ये दो जगह पे भी हो सकता है और ऑन द भी हो सकता है, ये भी हमने देख लिया। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। ये जितने भी यहाँ पे केसेस है, दिस 1, दिस 2, ये 3 और ये 4, ये कोई भी इसके अंदर कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, क्योंकि उनके वर्टेक्स आप देखिए इनसाइड है। यहां पर देखिए ये वर्टेक्स तो ऑन द सर्कल है, लेकिन एंड पॉइंट जो है एक एंगल का वो बाहर चला गया है। तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एंड पॉइंट्स के साथ, हमने स्टार्टिंग में यहां पे देखा कि एंड पॉइंट्स के साथ वर्टेक्स के साथ सब कुछ ऑन द सर्कल होना चाहिए। तो इंस्क्राइब्ड के लिए आप रूल याद रखोगे, एवरीथिंग शुड बी ऑन। इंस्क्राइब्ड के लिए आप रूल क्या याद रखोगे, एवरी शुड बी ऑन द सर्कल होगा जब, तो ही इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये केस में यहां पर ये जो आपने 4 फिगर हमको दिख रही है 1 2 3 4, इसके अंदर कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। ये मैंने अलग से एक 5th फिगर बना के रखा है, ये फिगर हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सारी चीजें मैं एक साथ फिर से बताऊंगा, इंस्क्राइब्ड एंगल बताऊंगा, इंटरसेप्टेड आर्क बताऊंगा, सबटेंडेड बताऊंगा और सेंट्रल एंगल की बात करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे अभी ये वाले में देखेंगे, पहले तो पी क्यू आर एंगल चेक करेंगे कि उसके वर्टेक्स कहां पे है और उसके एंड पॉइंट कहां पे है। तो देखिए P इज ऑन द सर्कल, ठीक है चलो, R इज ऑन द सर्कल, ठीक है चलो, बट Q इज नॉट ऑन द सर्कल। तो पहली बात, ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, इंस्क्राइब्ड एंगल इसमें फॉर्म होगा नहीं फॉर्म होगा। लेकिन ये एंगल जो बना उसके वजह से सर्कल के दो हिस्से तो हो गए हैं, इसके वजह से सर्कल के 2 पार्टीशन हो गए हैं, जिसमें से अंदर वाला पार्टीशन जो होता है एंगल के इनसाइड वाला, मैंने ये पहले ही आपको बता दिया, एंगल के इनसाइड वाला पार्टीशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ये आपको समझना है, इनसाइड द एंगल इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, फिर सेकंड यहां पे देखेंगे, पहले देखेंगे सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है कि कहां है। सर्कल का सेंटर O है, यहां पर XYZ एंगल है, ठीक है। तो पहला X पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके चलो ठीक है, Z पॉइंट ऑन द सर्कल, चलो ठीक है, Y पॉइंट इट इज इनसाइड द सर्कल नॉट ऑन द सर्कल, तो यहां पर भी मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बनेगा, सेकेंड सिनेरियो में भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बनेगा। अब हम चेक करेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क तो बनेगा ही अगर एंगल फॉर्म हुआ है तो सर्कल के 2 हिस्से हो चुके हैं। सर्कल के 2 हिस्से कौन से हैं, एक ये बाहर वाला पूरा मेजर आर्क और ये इनसाइड। तो जो हमें इनसाइड वाले पे ध्यान देना है, इनसाइड वाला जो हिस्सा है आर्क जो बना है विच इज XZ, ये आपका है इंटरसेप्टेड आर्क, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, अब इसका इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कुछ इस तरह से करेंगे कि XZ आर्क XZ इज इंटरसेप्टेड बाय, किसने इंटरसेप्ट किया, तो एंगल ने इंटरसेप्ट किया, बाय एंगल XYZ, यानी इस एंगल ने ये आर्क को अपने अंदर पूरी तरह से बनाया है।
इसका मीनिंग ये होता है। आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म करने यूज करने आना चाहिए, इंटरसेप्टेड वर्ड यूज करने आना चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखेंगे और क्लियर करते जाएंगे। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, फिर से चेक करेंगे कि सारे पॉइंट्स एंगल के सर्कल के ऊपर है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट यहां पे देखेंगे, R is on the circle, तो ठीक है, चलो R is on the circle। Vertex that is Q is on the circle, it is on the circle, चलो ठीक है। लेकिन लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं आया, वो सर्कल के ऊपर नहीं आया। तो यहां पे फिर से इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं बनेगा। ओके, लेकिन इंटरसेप्टेड आर्क बन जाएगा। तो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होता है? विच इज इन, विच इज इन द एंगल, एंगल के अंदर वाला। तो एंगल ये है, तो एंगल के अंदर वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा। तो यहां पर ये वाला हिस्सा आपका इंटरसेप्टेड आर्क बन जाएगा। इधर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के उसको नाम दे सकते हो आर्क QAR, आर्क, आर्क QAR इज इंटरसेप्टेड बाय, किसने बनाया भाई? बाय एंगल PQR। ये एंगल ने, PQR एंगल ने ये वाला QAR आर्क बनाया हुआ है। ओके, इंटरसेप्टेड बोलते हैं। अब इसी चीज को रिवर्स पढ़ना हो, रिवर्स यानी हमने थर्ड वाला जो हमारा है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ऐसे इस फॉर्म में उसको रीड करना हो तो कैसे रीड करते हैं? यही सेम चीज को कैसे रीड करेंगे कि एंगल, एंगल PQR, एंगल PQR is subtended by arc QAR, एंगल PQR is subtended by arc PQR। इसी स्टेटमेंट को रिवर्स पढ़ना, हम वर्ड क्या यूज करेंगे? सबटेंडेड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, सेकेंड और थर्ड चीज जो है आपको समझनी है। एक ही चीज का अलग अलग स्टेटमेंट फॉर्मेशन है। ओके, इंटरसेप्टेड आर्क और एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो जो इंटरसेप्टेड आर्क होती है उसी के एंगल को सबटेंडेड एंगल कहा जाता है। फोर्थ देखेंगे, इसमें पॉइंट देखिए मैंने बाहर की तरफ ले लिया है। यहां पर इंटीरियर था, यहां पे भी इंटीरियर था, यहां पे भी, यहां पे ऑन द लिया था एक। ठीक है, ये बाहर की तरफ ले लिया है। तो यहां पर वर्टेक्स बाहर है और सर्कल के ऊपर देखिए इस बार कितने पॉइंट है? L, P, Q और N। तो एंगल तो पहली बात तो L, M, N, यही एंगल, एंगल तो यही है, एंगल इतना ही है मेरा LMN। ठीक है, एंगल LMN जो है वो अभी दो आर्क फॉर्म कर रहा है। एंगल LMN जो है वो दो आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। कौन से? तो पहले तो देखेंगे इंटीरियर, याद रखना है, इंटरसेप्ट यानी इनसाइड यानी इंटीरियर याद रखना है, एंगल के अंदर वाला। तो आर्क LN, आर्क LN, और दूसरा है यहाँ पे ये छोटा सा आर्क PQ। तो यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि एंगल के अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क होता है। ओके, ये लॉजिक आपको समझना है। और ये वर्टेक्स तो बाहर चला गया, तो फिर से इसके अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थोड़े से एग्जांपल से आपको समझना है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीज एक लास्ट हम इसके अंदर देखेंगे, लास्ट फिगर के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो क्विकली अभी ये आंसर करेंगे हम लोग कि इंस्क्राइब्ड एंगल इसके अंदर क्या है। तो रेड वाला हिस्सा पूरा जो आप देख रहे हो दैट इज एंगल BAC, जिसके सारे पॉइंट्स, एंगल के सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, इसलिए ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल BAC इज माय इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, ये कौन से आर्क के अंदर इंस्क्राइब हुआ है? तो आपको इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए बाहर का पूरा आर्क देखना होता है। तो ये कौन से आर्क के वजह से इंस्क्राइब हुआ है? तो आर्क BAC, यानी बाहर वाला पूरा हिस्सा आपको देखना है। BAC, ये आर्क के वजह से ये एंगल बना हुआ है। ओके,
नेक्स्ट इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? तो बीसी जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, बीसी दैट इज योर इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि आर्क बीसी इज इंटरसेप्टेड, ये इंटरसेप्ट हुआ है, इंटरसेप्टेड बाय एंगल, कौन से एंगल ने इसको इंटरसेप्ट किया? तो एंगल BAC ने इसको इंटरसेप्ट किया। BAC के अंदर ये आर्क आया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड बाय द एंगल BAC। ओके ओके। नेक्स्ट फिर एंगल सबटेंडेड क्या बोलेंगे बाय एन आर्क? ये स्टेटमेंट इसी का पूरा उल्टा हम लिखेंगे। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो कौन सा आर्क? तो आर्क BC ने कौन सा एंगल को सबटेंड किया है? आर्क BC ने कौन से एंगल को सबटेंड किया है? तो हम लिखेंगे आर्क BC सबटेंड्स एंगल, कौन सा एंगल बना रहा है वो? एंगल BAC ही बना रहा है वो। तो आर्क BC सबटेंड्स एंगल BAC। अगर यहां पर सेंट्रल एंगल में बना देता हूं, अगर यहां पे सेंट्रल एंगल बना देता हूं, तो दूसरा आर्क, फिर से आर्क BC सबटेंड्स एंगल BOC एट सेंटर और BAC ऑन द सर्कल। ये कहां पे बनाया? BAC को कहां पे बनाया? ऑन द सर्कल बनाया। तो ऑन द सर्कल। और BOC को कहां पे बनाया उसने? एट द सेंटर। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट लिखने आने चाहिए, ये स्टेटमेंट फॉर्म करने आने चाहिए। ओके, अब हम थियरम देखेंगे फाइनली इसी डायग्राम के बेस्ड, इसी टर्म्स को यूज करके हमें थियरम हमें देखना है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ओके, सो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इसका स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट, ये जो है स्टेटमेंट समझने के लिए ही हमने इतना बेसिक अभी पढ़ा कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, सबटेंडेड क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। ये सारा पढ़ने का मेन रीजन यही था कि आप ये स्टेटमेंट पहले समझ सके, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझा तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो, आप थियरम को नहीं समझ सकते हो। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, रीड करेंगे। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो सबसे पहले तो मेजर यानी एक नंबर की बात हो रही है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, मेजर की बात हो रही है। मेजर ऑफ किसका बाबा? तो एन एंगल, यहां से यहां देखिए, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क क्या होता है। तो अब फिगर में जरा देखेंगे, हमारे डायग्राम में हम देखेंगे कि आर्क BPC, ये आर्क ने कौन से दो एंगल सबटेंड किए हुए हैं? तो ये आर्क ने एंगल BAC को सबटेंड किया हुआ है। एंगल BAC इज सबटेंडेड, इसको हम बोलेंगे एंगल BAC सबटेंडेड बाय द आर्क, कौन सा आर्क? तो BPC। और ये BAC कहां पर है? ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? ऑन द सर्कल वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा एंगल दिख रहा है मुझे? ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल कौन सा दिख रहा है मेरे को? एंगल BOC, जो कि मेरा सेंट्रल एंगल है, वो भी देखिए कौन से आर्क के अंदर आता है पूरा का पूरा? BPC। तो फिर से हम यहां पे लिखेंगे एंगल BOC इज सबटेंडेड, ये भी सबटेंड हुआ है यानी कि फॉर्म हुआ है बाय द आर्क, सेम आर्क, दोनों का आर्क सेम है, BPC, सेम आर्क से फॉर्म हुआ है BPC। लेकिन ये कहां पर फॉर्म हुआ है एंगल? एट द सेंटर, ये ऑन द सर्कल है, ये एट द सेंटर है। तो ये आपको समझना है, ये सेंट्रल एंगल है एट द सेंटर, और ये सर्कल के ऊपर है ऑन द सर्कल। ठीक है, अब ये बात को दिमाग में रख के अगर आप अब ये पढ़ेंगे
कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि वो एंगल कौन से है, एक ये है, दूसरा ये है, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यहां पे किसकी बात हो रही है, ऑन द सर्कल, मतलब BAC, ऑन मतलब एंगल BAC की बात कर रहा है। तो ऑन द सर्कल इज, मैंने पहले भी आपको इक्वेशंस में बताया है, इज आता है वहां पे इक्वल टू आता है। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि एंगल BAC इज यानी इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर, हाफ ऑफ द मेजर, किसका मेजर, फिर से मेजर यानी कोई नंबर, किसका मेजर, तो एंगल सबटेंडेड, फिर से देखो इतना लाइन रिपीट, यहां पे जो लाइन रिपीट हुआ वो यहां पे रिपीट हो रहा है, ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यानी कौन सा बचा हुआ है, एट द सेंटर वाला, मतलब एंगल BOC। तो यहां लिखेंगे एंगल BOC। तो ये आपको थियरम प्रूफ करना है। तो थियरम देखो यहां पे टू प्रूफ में यही करना है हमको कि एंगल BAC विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल, ये ऑन द सर्कल वाला है, इज इक्वल टू हाफ द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द आर्क BPC, वही सेम आर्क की वजह से दूसरा एंगल जो एट द सेंटर है, विच इज एट द सेंटर। तो ये आपको पूरा थियरम को, ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है कि प्रूफ क्या करना है। सिंपल भाषा में एकदम लेमैन टर्म्स में बोलूं तो लेट्स से अगर ये 60 डिग्री है, इसका मतलब थियरम के हिसाब से ये 120 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड BAC इज हाफ ऑफ BOC। अगर ये 40 डिग्री है, लेट मी चेंज इट, अगर ये 40 डिग्री है तो इट मींस अगर ये 40 है इट मींस ये 80 डिग्री है। तो ये थियरम का बात, ये थियरम कहता है, ये थियरम का मेन मुद्दा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम जो है, इंस्क्राइब्ड एंगल का थियरम जो भी है वो सेंट्रल एंगल का हाफ है, सेंट्रल एंगल का हाफ है। ये लाइन आप अच्छी तरह से याद रखें। इंस्क्राइब्ड एंगल जो है, इंस्क्राइब्ड एंगल आपका जो भी होगा वो आपके सेंट्रल एंगल का हाफ होगा, आपके सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। यही मेन चीज हमें सीखनी है, यही चीज हम पूरे सम सॉल्व करने में इतनी सी लाइन यूज करेंगे हर बार कि बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, और ये रिलेशन यूज करेंगे कि यहां का जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, और इसका रिवर्स क्या होगा कि सेंट्रल एंगल जो है दैट इज टू टाइम्स द एंगल फॉर्म्ड एट ऑन द सर्कल, यहां का इंस्क्राइब्ड एंगल का। ओके, बहुत ही सिंपल। अब ये थियरम को प्रूव करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी क्विकली मेक कंस्ट्रक्शन। क्या करना है हमें, सो वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट रे AOD, हमें AOD एक रे बनानी है इस तरह से कि O बीच में रहे, D एंड पॉइंट रहे, हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। एंड ये तो ज्वाइन हमने कर ही दिया, OB OC हमने ज्वाइन कर ही दिया ताकि एंगल बन जाए। हमें प्रूफ क्या करना है कि यहां का एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है आपका, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है आपका वो BOC यानी कि सेंट्रल एंगल जो है आपका वो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब गिवन टू प्रूफ मैंने यहां पे पहले ही लिख दिया, गिवन टू प्रूफ ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसके स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने फिर से ये चीज बना के रखी है, अब स्टेटमेंट्स लिखना चालू करेंगे हम लोग। सो हमने पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन लिखा, तो मैं कंस्ट्रक्शन एक बार लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, वी टेक पॉइंट D ऑन द रे, हमें रे बनाई हमने ऑन द रे AO सच दैट A-O-D, यानी कि हमें ये कोलिनियर पॉइंट चाहिए जिसमें O मिडल में होना चाहिए, तो हमने ये AOD रे बना दी है। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ चालू करेंगे। तो बहुत एक्चुअली सिंपल सा प्रूफ है, थोड़ा लॉजिक हमें लगाना है पहले। अब यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल फॉर्म कर दिए,
ओ बी ट्राइंगल आपको दिख रहा है और AOC, ये दो ट्राइंगल है। तो पहले हम करेंगे कंसीडर ट्राइंगल AOB, सिर्फ AOB पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखो AOB, ये वाले ट्राइंगल पे हम ध्यान देने वाले हैं, जिसमें नोटिस करो O इज द सेंटर। O अगर सेंटर है तो OB और OA दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों रेडियस हो जाएंगे। दोनों क्या है, रेडियस है। रेडियस है मतलब आपस में वो लोग क्या होंगे, वो लोग आपस में इक्वल होंगे। तो ये लॉजिक आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट OA इज इक्वल, या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं हम, सेगमेंट OB। रीजन क्या लिखेंगे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, उस हिसाब से इस ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड उसका इक्वल हो जाता है तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल OBA is congruent to angle OAB. It means that ये वाला एंगल is congruent to this वाला एंगल। क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के हेल्प से, राइट। सो एंगल्स, रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, तो ये हम रीजन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, इट मींस उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहां पर हम वैल्यू असाइन करने वाले हैं, लेट एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू x। इसको हम एक वैल्यू दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे x, इसको x दे दो, इसको भी x दे दो। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ किया और ये दोनों को हमने वैल्यू खुद से दे दिया x डिग्रीज, ठीक है। ये कोई x डिग्री हमने दे दिया दोनों को। नाउ हमें ये भी चीज नोटिस करनी, ये जो ट्राइंगल है जो मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूं अलग से, कि ये आपको समझना है। लेट मी मेक इट मच बेटर, कि AO यहां पे है D और ये आपका B। हमने अभी ये दोनों एंगल्स को x वैल्यू दे दिया। अब ये ट्राइंगल में नोटिस करो AOD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल BOD जो है, इट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दोनों का मेजरमेंट, इंटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल से इक्वल होता है। हमने ये रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम में पढ़ा था कि एंगल BOD इज इक्वल टू ये मेजरमेंट यहां दोनों से सेम होगा, जिसको हमने वैल्यू क्या दे दिया है, x और x। तो यहां पे आ जाएगा x प्लस x। तो ये लॉजिक आपको समझना है, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम इसको बोलते हैं। तो वी गोना राइट एंगल BOD इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ, किसका एक्सटीरियर एंगल है बाबा, ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB जो ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल OBA प्लस एंगल OAB। दोनों इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर एंगल को टोटल कर देंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट मिलता है। ये हमने पढ़ा है हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम में, ठीक है। ये हमने पहले ही थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले के स्टैंडर्ड में। तो उस हिसाब से यहां पर मैंने x वैल्यू दिया था, उस हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस x यानी कि 2x डिग्रीज। तो एंगल BOD मैंने क्या बना दिया, 2x मैंने इसको बना दिया, मेजरमेंट बना दिया। इसको मैं पॉइंट नंबर 1 दे दूंगा क्योंकि ये हम आगे यूज करने वाले हैं। इट मींस मैंने यहां की वैल्यू को क्या दे दिया, 2x बना दिया। I'm gonna just erase this zero O and write there 2x। तो इसका हमने 2x बना दिया और ये आपका सेंटर है O, ठीक है।
तो ये 2x हो गया। ये लाइन भी मैं पूरी तरह से बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि और इजीली दिखे ये। तो ये हमने अभी क्या कर दिया, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से इसको हमने 2x बना दिया। सेम चीज, सेम लॉजिक हम पूरा अब एंगल ट्राइंगल एओसी के साथ करेंगे। एओसी के साथ ये पूरा रिपीट स्टेप करेंगे हम लोग, पूरा का स्टेप रिपीट होने वाला है हमारा, ठीक है। तो पूरा स्टेप अब रिपीट करेंगे, फटाफट लिखेंगे। कंसीडर, कंसीडर दूसरा ट्राइंगल, दैट इज एओसी ट्राइंगल। दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहे, ये तरफ वाला ट्राइंगल ले रहे, मैं रफ डायग्राम यहां पे बना रहा हूं, ओके। यहां पे हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं इस बार, ठीक है। ए, लेट मी मेक इट बेटर। तो कुछ ऐसा ये ट्राइंगल है ए ओ सी, जिसमें यहां पर है डी। तो इस बार ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे जिसमें ये और ये रेडियस है, एओ और ओसी रेडियस है। रेडियस है तो फिर से हम लोग उसके ऑपोजिट एंगल को इक्वल बोलेंगे। इक्वल बोलने के बाद उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे वाई, वाई, और फिर एक्सटीरियर एंगल का हमें मेजरमेंट पता है कि रिमोट इंटीरियर एंगल का टोटल होता है, तो ये हो जाएगा 2y। तो ये पूरा चीज अब हम यहां पे लिखेंगे, सेम स्टेप्स है, खाली सबके नेमिंग चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OC। रीजन क्या होगा, रीजन भी सेम होगा, रेडाई ऑफ सर्कल, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। फिर सेकेंड हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल जो उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, विच इज एंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAC। तो रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ओके। देयरफॉर अब इसको वैल्यू असाइन करेंगे, देयरफॉर लेट एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC इक्वल टू y डिग्री। हमने खुद से ये वैल्यू असाइन कर दिया y डिग्री दोनों को, ठीक है। अब एंगल, एक्सटीरियर एंगल का नाम लिखेंगे, एंगल COD इज द एक्सटीरियर, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ये वाले ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC का एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है तो देयरफॉर उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, मेजरमेंट कितना हो जाएगा, COD विल बी इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स उसकी कौन है, OCA है प्लस OAC है। तो ये रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, रिमोट इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये रीजन हम लिखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, स्टेप्स रिपीट हो रहे। अब y वैल्यू असाइन किया था तो y प्लस वाई दैट इज 2y डिग्रीज। तो ये COD का वैल्यू हो जाएगा, COD का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ये इसको 0.2 दे देंगे, हमने 0.1 यहाँ पे दिया हुआ है, हमने 0.2 उधर दे दिया। अब उस हिसाब से यहां पर पूरे डायग्राम में यहां का वैल्यू अब भी हमने ढूंढा, दैट इज 2y, ठीक है, 2y हो गया अब। और यहां का वैल्यू हमने क्या ढूंढा, y। तो जरा नोटिस करो 2x 2y ये ट्वाइस है और यहाँ पे xy आ चुका है। मेरा प्रूफ ऑलरेडी हो गया है, मुझे अब लिंक करना है सारे पॉइंट्स को। तो मैं अब लिंक करूंगा कि पूरा BOC क्या होता है, एंगल BOC इज मेड अप ऑफ BOD। मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। एंगल हमारा, एंगल हमारा BOC वो कौन से दो एंगल से बना है, इट इज मेड अप ऑफ BOD प्लस COD, जो दो एंगल अभी हमने ढूंढे उससे बना हुआ है। तो ये बात हम लिखेंगे कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल COD, ओके। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से। ये दोनों के मेजरमेंट्स हमें पता है, 2x और 2y। यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमने 1 एंड 2 में दोनों वैल्यू ढूंढ दिए थे, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो ये हो गया BOC का वैल्यू, ठीक है। ट्वाइस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का ट्वाइस हो गया ये। अभी हम नोटिस करेंगे कि BX प्लस वाई दूसरा क्या है,
x+y दूसरा क्या है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, BAC को देखिए, यहां पर देखिए BAC में x और y दैट इज x+y, यहां पे जितना होगा उसमें ये वाला एंगल ऐड कर देंगे दैट इज x+y कर देंगे। तो BAC का मेजरमेंट हमने देखा कि सिंस एंगल BAC इज इक्वल टू x+y, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। ओके, सो ये चीज हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ओके, इसको हम 0.3 देते हैं, ये हमें लिखना है 0.3 इसको लेंगे, ये 0.4 ले लेंगे। ओके, थोड़ा सा ये चेंज कर देंगे। ठीक है, अब 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, ये दोनों में x+y है, x+y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल BAC लिख सकता हूं। देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC। अगर इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो नोटिस करो, हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BAC इज हाफ ऑफ एंगल BOC। हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल हमारा BAC जो है इट इज हाफ ऑफ BOC। BAC जो है इट इज हाफ ऑफ BOC, हैंस प्रूफ्ड। तो बहुत आसान प्रूफ है ये, आपको समझना है। थियरम बहुत इजी है, ये आपको लॉजिक समझना है। स्टेप्स तो रिपीट होता है, ये पूरा एक स्टेप, ठीक है, और ये पूरा स्टेप, ये रिपीट स्टेप है, ये दोनों स्टेप सेम है। उसके बाद आपको ये खाली लिंक करना है थर्ड स्टेप में, और ये आपका फाइनल फोर्थ स्टेप। ओके, सो ये बहुत इजी थियरम है, इसका एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। थियरम तो ठीक है, एप्लीकेशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा वो सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। इन शॉर्ट, अगर यहां पे वैल्यू 50 डिग्री है तो यहां की वैल्यू 100 डिग्री होगी, या इसका उल्टा भी हो सकता है, यहां की वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो यहां की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, इसी को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये वर्ड्स जो है सारे टेक्निकल वर्ड जो हमने स्टार्टिंग में सीखे, इंटरसेप्ट, सबटेंड, ओके, ये सब वर्ड जो है, ये वर्ड से आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको पेशेंस के साथ पढ़िए, एक दो बार ज्यादा, ओके, रिफर करिए, प्रैक्टिस करिए, तो थियरम तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। नेक्स्ट हम सीधा एक्सरसाइज चालू करेंगे इसके बेस्ड पे, ओके, एंड विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.4 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर पहली बार आप देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।